तो देखो यहाँ पे H कितने हैं, 4 स्टोइकॉन विच इज नथिंग बट एक एलिमेंट बोलते हैं। Hello students, this is me Ajit Singh Charak, and today we are discussing a topic and that is called stoichiometry. This topic is basically the most important for exams, for your board exams, for your entrance exam, and this topic is short and short from the mole concept. इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्टाइकोमेट्री। और सबसे पहले जो वर्ड स्टाइकोमेट्री है उसको हमने उसकी अगर हम एटोमोलॉजी देखें तो ये वर्ड दो हिस्सों का बना हुआ है। एक का मतलब है यहाँ पे सबसे पहले स्टोइकॉन विच इज नथिंग बट एक एलिमेंट बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे मैट्रॉन, और मैट्रॉन क्या होता है, मेजरमेंट होता है हमारे पास। तो हमें एलिमेंट्स की मेजरमेंट करनी है। इस टॉपिक मतलब हमें यहाँ पे एलिमेंट्स की मेजरमेंट करनी है। अब एलिमेंट्स की मान लो आप मान लो, या फिर मॉलिक्यूल की बात करें या फिर एटम की बात करें, किसी की भी बात करें तो हमें उनकी मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट में क्या करना है, आपने उनके नंबर निकालने, आप उनके मॉलिक्यूल्स निकालने, आप उनका वॉल्यूम निकाल सकते हो, गैस है तो, और ऐसे ही आपने उनका मास, वॉल्यूम या कुछ भी निकालना हो, मॉलिक्यूल्स निकालने हो, मोल्स निकालने तो आप निकाल सकते हो। बट यू नीड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट फॉर दिस पर्पस, अगर आपको स्टाइकोमेट्री को यूज करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बैलेंस्ड इक्वेशन। व्हाट यू नीड, अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब सबसे पहले इसमें करते क्या हैं, इसमें करते हैं कैलकुलेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। बट शर्त क्या है, शर्त हमारे पास यहाँ पे भाई नंबर 1 पॉइंट जो मैं बताया यहाँ पे कि वी कैलकुलेट द प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्टेंट इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन। द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू नीड अ बैलेंस्ड इक्वेशन, तब जाकर स्टाइकोमेट्री लगा सकते हो। द सेकंड थिंग इज दैट इट इज डीलिंग विद बेसिकली डीलिंग विद कंसर्न विद नंबर। तो इसमें नंबर की बात की जाती है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो या उनका मास निकालो, जितने मोल्स निकालें, या उनका वॉल्यूम निकालो, अगर वो गैसेस हैं तो ये सब हम निकाल सकते हैं कहाँ पे, स्टाइकोमेट्री। बट आपको कैसे करना है ये बात बता रहे हैं। तो आपको कोई पूछे स्टाइकोमेट्री है क्या, तो आपने सिंपल बताना है कि भाई इट्स अ मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन। So what kind of method? Either to calculate moles or to calculate mass or to calculate the volume of any of the given reactant or product in a chemical reaction which is a balanced one. तो बात करते हैं इसमें हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। So first of all we have a one numerical. So बात करते हैं numerical से। पहले मैं आपको बताऊंगा applied part कैसे यूज करना है यहाँ पे। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है हमारे पास, जिसमें इन्होंने क्या बताया है, आयरन को रिएक्ट किया है किसके साथ, वाटर के साथ, और यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बना Fe3O4 और प्लस क्या बना है, यहाँ पे हाइड्रोजन बना है। रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है, अगर बैलेंस नहीं दी है तो आप इसको बैलेंस करोगे। तो इस केस में आयरन को स्टीम वाटर से रिएक्ट करके हमारे पास बना है Fe3O4 प्लस बना है हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। थोड़ी सी बात करें यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये हमारे पास आपका जो आयरन है वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। ये किस स्टेट में, आपको यहाँ पे बता दूं, ये स्टीम स्टेट में। स्टीम समझते हो, स्टीम होता है हाई गैसियस स्टेट है ना, मान लो हाई हॉट वाटर स्टेट है ना। यहाँ पे क्या भाई, ये भी हमारे पास ऑक्साइड है तो ये भी आपका सॉलिड स्टेट में, और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये किस में, गैस स्टेट में। तो ये गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। जब आपका आयरन रिएक्ट करेगा किसके साथ, स्टीम वाटर के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक तो पहले आयरन की ऑक्साइड प्रोड्यूस कर, साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें स्टाइकोमेट्री क्या है, अगर मैं बात करूं मोल्स की, अगर मैं बात करूं मोल्स की, तो ये मोल्स की टर्म में क्या है, यहां पे सबसे पहले बात होगी मोल्स की। तो मोल्स की टर्म में क्या है, व्हाट इन टर्म्स ऑफ मोल। तो इसके कितने मोल है यहाँ पर, तो इसके 3 मोल हैं। आयरन के कितने मोल हो रहे हैं यूज, 3 मोल यूज। वाटर कितने मोल हो रहे हैं यूज, तो 4 मोल्स वाटर के यूज हो रहे हैं। अच्छा भाई, आयरन ऑक्साइड के मोल्स कितने यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे भाई 1 ही मोल यूज हो रहा है। देखो जिसके पीछे कुछ नहीं है उसका क्या होगा, 1 मोल होगा। और हाइड्रोजन के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं, तो भाई यहाँ पे हो रहे हैं 4 मोल्स यूज। तो अगर क्वेश्चन आए कि भाई इस रिएक्शन में अगर 4 मोल वाटर यूज हो रहा है तो बताओ कितने मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे, तो भाई सिंपल सा आंसर बैलेंस क्वेश्चन से 4 मोल्स आपके हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे। अगर इस रिएक्शन में बताया गया कि भाई अगर 3 मोल्स आयरन हमारे पास यूज हो रहा है तो बताओ भाई कितने मोल्स हमारे पास वाटर यूज हो रहा है उसके साथ में, तो उसके साथ में हो रहा है 4 मोल्स वाटर यूज हो रहा है। तो ये आपको सिंपल अगर बैलेंस किया तो आपको मोल्स निकालने हैं, आपको सिंपल स्टाइकोमेट्री रेशियोज को देखना है, उनके मोल्स निकाल सकते हैं। अब बोला है मास निकालो, तो मास कैसे निकालें,
इस क्वेश्चन में मास कैसे निकालें? सो लेट अस कम सेकंड वे। अब हम निकालेंगे मास। तो मास कैसे निकालें? देखो, किसी का भी मास निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला क्या होता है? सो सी हियर, तो मास इज इक्वल टू, सबसे पहले उसके मोल्स निकालो और उसी को मल्टीप्लाई करो उसके ग्राम एटॉमिक मास से, अगर वो क्या है, एटम है, एलिमेंट है, और अगर वो आपका मॉलिक्यूल है उसको क्या करो, आप उसको मल्टीप्लाई करो किससे? ग्राम मोलर मास से। तो ये निकलेगा मास आपका, किसमें निकलेगा? ग्राम्स में। तो अगर मुझे यहां पे आयरन का मास कितना होता है? देखो, आयरन का मास होता है 56। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका मास कितना आएगा बताओ भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे 3 इसके मोल्स हैं, मल्टीप्लाई किससे क्या? 56 के। ये बनेगा आपका ग्राम में, इसका मास बनेगा। वाटर का मास क्या होता है? तो वाटर का मास होता है 18। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? तो यहाँ पे बनेगा आपका 4 × 18 ग्राम बनेगा आपका क्या भी? वाटर का मास। अब यहाँ पे इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मैं साइड पे निकाल रहा हूं। देखो, यहाँ पे आयरन है, Fe3O4 है, इसका पूरे का मास निकालें तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 56 को, और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा किसको? मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना होता है बताओ? 16 होता है। ये आएगा 64। ऊपर देखे तो 6 × 18, 5 × 15 और 1 × 16, 160। दोनों को ऐड करें, 8 × 4 12, 6 × 6 12 तो 13, तो ये हो गया भाई 232। तो कितना आया भाई? 232 ग्राम आया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल, यहाँ पे 1 मोल है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे भाई? हमारे पास 232 से, ग्राम से। और यहाँ पे मैं देखूं तो हाइड्रोजन का मास क्या होता है? देखो, हाइड्रोजन का मास है हमारे पास H2 दिया है। अब H2 का तो भाई क्या होगा, यहाँ पे 1 मास होता है, 2 एटम का मास कितना बनेगा यहाँ पे बताओ? 2 ग्राम बनेगा। ये बनेगा 2 ग्राम हमारे पास। तो कितना आएगा यहाँ पे? तो ये आएगा आपका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 को, ये बनेगा आपका 8 ग्राम। चलो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8 ग्राम। तो मतलब अगर बात करें यहाँ पे 8 ग्राम, यहाँ पे कितना भाई? 232 ग्राम। ठीक है भाई, यहाँ पे कितना भाई? 72 ग्राम। यहाँ पे कितना भाई? तो यहाँ पे कितना भाई? 168 ग्राम। तो मेरे पास अगर पूछा जाए कि भाई मुझे ये बता दो, अगर मैं 160 ग्राम यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ? आयरन यूज कर रहा हूँ, तो बताओ कितना ग्राम हमारे पास यहाँ पे आपका हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा? कितना होगा बताओ भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे होगा 8 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस। अगर क्वेश्चन पूछा भी हमारे पास कि भाई 72 ग्राम आप वाटर यूज कर रहे हो, तो बताओ उस केस में कितना आपका आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा? कितना होगा भाई बताओ? 332 होगा। और अगर पूछा हमारे पास कि भाई मान लो इसी तरह से पूछा कि भाई अगर 168 ग्राम आप यहाँ पे आयरन यूज करो, तो बताओ कितना हमारे पास आपका आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा? तो कितना होगा भाई? 232 ग्राम। तो ये आपको कैलकुलेशन बताता है। तो आपको सिंपल क्या करना, बैलेंस क्वेश्चन से आपने यूज करना। और कभी कभी क्या होता है, मान लो उसने ऐसे पूछ लिया, और उसने ऐसे पूछ लिया, लेट्स से उसने कहा भाई कि आप बताओ अगर मैंने यहां पे 168 की जगह पे लेट यूज किया 84 ग्राम आयरन, तो बताओ कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा? तो अब मैंने यहां पे क्या किया, इसको मैंने आधा कर दिया, तो उसको भी आधा कर दो। तो 8 ग्राम का आधा क्या होगा भाई? 4 ग्राम। तो 4 ग्राम आपका H2 होगा। तो याद रखना, यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन आपका आता है, कोई भी डेटा को तो लेबल उसको बना देते हैं। तो अगर क्वेश्चन के भी आप जाए तो इसको आपने ऐसे करना है बिल्कुल। जो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हाफ किया इसका। तो मेरे पास मुझे दिया था आयरन के मोल, आयरन का मास, मुझे किसका निकालना था? H2 का मास। तो मैंने इसको भी हाफ किया, इसको भी हाफ किया। अगर मैंने यहाँ पे 1/4 किया, वहाँ पे भी करूँगा 1/4। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, सपोज का डबल कर दिया, वहाँ पे भी कहोगे डबल होगा। यहाँ पे इसको मैंने 3 टाइम्स किया, उसको भी क्या करेंगे वहाँ पे 3 टाइम्स। जो भी हम यहाँ पे करें चेंजेस, वो सारी की सारी चेंजेस हमारे पास दूसरे में भी होंगी। तो ये स्टोइकोमेट्रिक बेनिफिट है। अब इसी तरह से मान लो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, मान लो इसमें थोड़ा हम चेंज करते हैं। तो ये भाई पहले आपको दिखना मोल्स, तो पहले इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस तो ऑलरेडी है, देखो यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ पे भी 1 मोल है, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल्स है। अब इसके हिसाब से कहता है भाई हमारे पास कि भाई बताओ डेटा क्या होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बताओ यहाँ पे मोल्स की टर्म में क्या, तो बोलोगे सर मोल्स की टर्म में, तो मोल्स की टर्म में ये हमारे पास है भाई 1 मोल, ये हमारे पास 2 मोल्स, ये हमारे पास 1 मोल, ये हमारे पास 2 मोल्स।
बताओ भाई मास की टर्म में कितना है, तो 1 मोल का मास मीथेन का वो आता है 16 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है यहाँ पे 16 टू 32, और 32 2 मोल्स का बात करें तो 2 मोल्स को मल्टीप्लाई करने से भाई यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करें 32 से तो कितना बनेगा यहाँ पे, बताओ भाई, ये बनेगा 64 ग्राम। तो 1 मोल का मास होता है कितना भाई हमारे पास यहाँ पे 32, तो 2 क्या होगा 64 का। यहाँ पे अगर बात करें 1 मोल का, तो 1 मोल का कितना आता है बताओ 44 ग्राम, तो 44 ग्राम आएगा। यहाँ पे कितना आएगा भाई 2 मोल्स का, 1 मोल्स का आता है 18 ग्राम, 2 का कितना होगा बताओ, तो 2 का भाई हमारे पास होगा कितना 36 ग्राम। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ भाई अगर आप कंबशन करो मीथेन की, अगर आप कंबशन करो मीथेन की, तो 16 ग्राम मीथेन कितना CO2 प्रोड्यूस करेगा, 44 ग्राम। कितना CO2 प्रोड्यूस करेगा, 44 ग्राम। मतलब ये आपका 1 मोल हो गया। अगर बाई तो इसने पूछा कि भाई हमारे पास वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वो बता रहा कि भाई मुझे ये बता दो कि अगर आपने इसका यूज किया है वॉल्यूम का, तो बताओ भी अगर आप वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि 16 ग्राम आपने यूज किया CO2, तो बताओ कितना लीटर वॉल्यूम होगा CO2 का। कुछ नहीं करोगे आप, देखो यहां पे 1 मोल, वहां पे 1 मोल, ओबीसी बात है। और 1 मोल में कितने लीटर वाटर होता है, तो मतलब कितने लीटर गैस होती है, तो आपको पता है ये कितना होता है, तो ये होता है 22.4 लीटर। अब ये क्या भाई, ये मोलर वॉल्यूम है। कब यूज करते हैं, ये यूज करते हैं एसटीपी पे। अब ये लेक्चर पढ़ने के लिए आपको पीछे बैक रिकॉर्ड पे जाना पड़ेगा, वहां पे दिखना पड़ेगा लेक्चर। तो ये आपका एक सिंपल कैलकुलेशन, जब भी आप पहले स्टाइलमेंट करो पहले सब कुछ निकाल दो जो जो पूछा है, या नहीं भी पूछा पहले आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से हो। तो अगर कोई पूछे आपको भी 16 ग्राम CO2 के यूज करने पे कितना वॉल्यूम निकलेगा, मीथेन का यूज करने पे कितना वॉल्यूम निकलेगा CO2 का, कितना निकलेगा 22.4। अगर उसको हाफ कर दिया, इसको हाफ कर दिया हमने कर दिया इसको कितना भाई 8 ग्राम, तो ये भी हाफ कर दो। अगर हाफ कर दिया तो कितना बना बताओ, यहाँ पे ये भी हाफ कर दो 11.2 लीटर। लो भाई, तो बहुत इजी हमारे पास है, तो ये आपको बता दिया। अब मैंने यहाँ पे, मुझे पता है कि ये गैस हमारे पास है, गैस का हम वॉल्यूम ले सकते हैं, ये लिक्विड हमारे पास है, ये हमारे पास आपका गैस है, और ये मीथेन भी गैस है। तो ये हो गया भाई आपका डन। तो इस तरह से कभी वॉल्यूम निकाला, मोल्स निकाले, मास निकाला, मोल्स से मास निकाला, और मोल्स से वॉल्यूम निकाला। तो हम 3 चीज कर रहे हैं यहाँ पे, या तो मोल्स निकाल रहे हैं, मास निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो अब यहां पे बोला भी, ये क्वेश्चन और दी है। इस इक्वेशन में इसने कहा है कि भाई इक्वेशन हमारे पास बन रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। कहां से बना रहा है यहाँ पे N2 और H2 से। मैं इसमें थोड़ा क्वेश्चन करता हूं, तो आप लिखते हैं, सो राइट क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन रिएक्शन if 12 gram of hydrogen is reacted with nitrogen, what is volume of ammonia produced? ये पूछा भाई। इस केस में अगर मैं सिंपल आपको बता दूं, ये केस हमारे पास स्टाइकोमेट्री का केस है, कैसे डील करना है। तो पहले आप इसको सिंपलीफाई करो, बताओ भाई यहाँ पे कितने मोल्स है, तो N2 के कितने मोल्स है, 1 मोल है। बताओ अभी पहले मैं मोल्स की बात करूंगा। H2 कितने मोल हैं भाई, 3 मोल्स हैं। और अमोनिया कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। अब इनका मास निकालते हैं, मैं मास यहाँ पे साथ में करूंगा। तो बताओ अभी मास कितना है। अब 1 मोल का मास 28 ग्राम नाइट्रोजन का, यहाँ पे 3 मोल्स का मास, तो 3 2 6 ग्राम हमारे साथ क्या आएगा भाई, तो 6 ग्राम हमारे हाइड्रोजन आएगा। और यहाँ पे भाई अगर मैं वॉल्यूम करूँ यहाँ पे, तो बताओ अभी 1 मोल का वॉल्यूम, तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, और 2 मोल का वॉल्यूम हमारे पास 44.8 लीटर। अब बोलोगे सर अपने वॉल्यूम क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा भाई।
क्वेश्चन पूछा है वॉल्यूम कितना है, तो हम वॉल्यूम में निकालें। अगर मास निकाले तो क्या करना पड़ेगा बताओ, तो मास में निकालें तो मास को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लो मुझे मास से करना तो क्या होगा भाई, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 2 इंटू मास, एमोनिया का मास होता है 17, यहाँ पे ये बनेगा आपका 34 ग्राम। ये लो भाई, ये बनेगा मास आपका। तो मतलब 34 ग्राम एमोनिया जो हमारे पास है उसका वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, वो होगा 44.8 लीटर। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, तो जहां पे क्वेश्चन में पूछा है उसी को फोकस करो। क्या पूछा है H2, तो H2 को फोकस करो। क्या पूछा है हमारे पास दिस H2 को फोकस करो। और क्या पूछा भाई, यहां पे पूछा है एमोनिया, एमोनिया का वॉल्यूम निकालना है, तो एमोनिया पे फोकस करो, एमोनिया पे फोकस करो। बस ये देखो, तो 6 ग्राम कितना प्रोड्यूस करा बताओ, तो ये प्रोड्यूस करा है 44.8 लीटर एमोनिया। मैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा दूंगा, एक ही लाइन में निकालूंगा यहाँ पे। तो बताओ भाई 12 ग्राम कितना प्रोड्यूस करा है, तो 12 ग्राम कितना प्रोड्यूस करा बताओ भाई, तो 12 ग्राम जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करा है वो क्या कर रहा है, तो वो करा है 44.8 लीटर। और यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे भाई, 6 से, मल्टीप्लाई किससे करके 12 से, ये बनेगा क्या बताओ 44.8 इंटू 2। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, यहाँ पे 6 है ना, कैरी 1 8 9, और ये क्या बनेगा 89.6 लीटर। तो बताओ भाई कितना आंसर आएगा, तो कितना वॉल्यूम ये प्रोड्यूस होगा, ये होगा भाई आपका 89.6 लीटर। तो दिस इज द वन वे टू कैलकुलेट द स्टोइकियोमेट्री ऑफ एनी कंपाउंड। इफ यू हैव प्रोवाइडेड विद द मास, मोल्स या वॉल्यूम निकालना तो निकाल सकते हो। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्वेश्चन की फॉर्म में दिया, तो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कैसे करनी है। तो जो भी चीजें दी हैं आपके पास, मोल्स दी हैं, मास दी, आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री यूज करना है, लिमिटिंग जरूर नहीं करना। लिमिटिंग में क्या होता है, क्या आपका एक रिएक्टेंट दूसरे पे लिमिटिंग करना है, यहाँ पे लिमिटिंग का रोल नहीं है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट का प्रॉपर रोल है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आते हैं। तो कहते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 इन लीटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 48 ग्राम ऑफ क्या मीथेन। तो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन लिखोगे। देखो भाई क्या करना है, इसका मैं सोल्यूशन सीधा निकाल देता हूं। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, नाउ लिसन। सबसे पहले बोला कंबशन ऑफ मीथेन, तो मीथेन लिया CH4, इसको रिएक्ट किया किसके साथ, O2 के साथ। बताओ भाई क्या बनेगा, ये बनेगा CO2 प्लस वाटर। हो गई कंबशन, बैलेंस भी करेंगे इसको ना, इसको बैलेंस भी करेंगे। तो देखो भाई यहाँ पे H कितने हैं, 4, ये बना दिए 4 भाई, 2 2 4। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो ये बना दिए 2 भाई। ये बन गया आपका भी पहला केस। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको फोकस करना है यहाँ पे, कहाँ पे, एक तो करना फोकस किस पे, मीथेन पे, एक फोकस करना किस पे आपने, CO2 पे। इन्हीं 2 की बात की है। तो देखो भाई इसके कितने मोल्स बताओ, 1 मोल्स, इसके कितने मोल्स बताओ, 1 मोल्स। देखो सिंपल सी बात करो मैं, तो 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन इन द रिएक्शन इज इक्वल टू हियर क्या भाई 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कैसे निकाला, मैंने बैलेंस करके निकाला। कंफर्म है यहाँ पे, 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2। कहां से देखा, रिएक्शन से देखा। देखो रिएक्शन की बात करेंगे, जो पूछा वही करना। अब क्या बोलता है यहाँ पे, हमें दिया है मास और निकालना है हमें वॉल्यूम। अब 1 मोल का मास कितना आता है बताओ, 16 ग्राम आता है। और 1 मोल का वॉल्यूम कितना आता है बताओ, 22.4 लीटर आता है। हो गया यहाँ पे। तो बताओ 16 ग्राम हमारे पास मीथेन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे पास CO2 तो प्रोड्यूस कर रहा है 22.4 लीटर। अब हमें क्या बोला है कि भाई 48 कितना करता है, तो 48 कितना करता है, नाउ सी 48 ग्राम। मुझे बताओ ये कितना गुना बढ़ा, 16 3 तो 16 3 48 होता है, 3 टाइम्स बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम भी 3 टाइम्स बढ़ा दो। अगर आप यहां पे देखोगे तो इंक्रीमेंट कितनी हुई यहां पे, तो यू कैन सी हियर इंक्रीमेंट इज डन बाय 3 टाइम्स। तो मैं क्या सिंपल करूंगा, मैं वॉल्यूम को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, मैं वॉल्यूम को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा। तो बताओ क्या बनेगा, ये हो गया 4 3 12 हो गया, कैरी 1 6 और 7, ये बना 67.2 लीटर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा यूनिटरी मेथड बताता हूं। तो इसका यूनिटरी मेथड क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ यूनिटरी मेथड क्या होगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे किससे कर रहा हूँ, यूनिटरी मेथड से। देखो भाई सिंपल सी बात है, मेरे पास दिया है 68 ग्राम मीथेन और वो बना रहा हमारे पास कितना भाई 22.4 लीटर CO2 बना रहा है। अब कहता 48 ग्राम में क्या होगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसमें क्या होगा, देखो भाई क्या होगा 22.4 डिवाइड बाई किससे भी 16 से और मल्टीप्लाई किससे 48 से।
बस को डिवाइड कर दो, ये बना भाई कितना 61 से 16, 3 से गया, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 67 पॉइंट, ये बनेगा 2 लीटर। तो ये बनेगा आपका CO2 प्रोड्यूस। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा 67.2 लीटर आएगा। तो इसी तरह से हम स्टोइकियोमेट्री को क्वेश्चन करते हैं। तो चाहे जो भी दिया, मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, मोल्स दिए हैं, आपको सिर्फ इक्वेशन देखनी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेट अस गो फॉर वन मोर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द सेम टाइप, जहां पे हम मास निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे, सब कुछ निकाल सकते हैं, बट हम सिर्फ 3 चीज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मास, क्या निकालेंगे? वॉल्यूम, क्या निकालेंगे? मोल्स। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो कहता भाई क्वेश्चन हमारे पास यहां पे दिया है, फॉर अ रिएक्शन, सो राइट, फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, रिएक्शन क्या यहां पे भाई? H2 रिएक्ट कर रहा है O2 से, क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। बैलेंस करो यहीं पे ही, तो इसको बैलेंस करें यहीं पे भी। तो बताओ भाई यहां पे बैलेंस, ये देखो भाई यहां पे 2 आइस लगा दिया मैंने, तो बैलेंस हो गया भाई, बैलेंस हो गया। बैलेंस हमारे पास, अब मैंने यहाँ पे स्टेट्स नहीं ली, गैसेस है, लिक्विड है या कुछ भी है, वो स्टेट्स आपको पता ही है। अगर मैं आपको सिंपल बता दूं, यहाँ पे बताओ भाई H2 की स्टेट क्या, बोलोगे गैस है। O2 की स्टेट क्या बोलोगे आप? गैस है। और वाटर की स्टेट क्या? यहाँ पे वाटर की स्टेट हमारे पास आपकी लिक्विड आती है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में कोई ना कोई डेटा दिया होगा, नहीं दिया तो पता क्या ना करना है, बट चलो सही डेटा दिया। उसने कहा है कि भी हमारे पास हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या कहता है? व्हेन 8 gram of hydrogen is used to prepare water, ठीक है। नंबर पार्ट 1, what is mass of water formed? पहला केस क्या बोलते हैं? व्हाट इज मास ऑफ वाटर फॉर्म, ठीक है। दूसरा केस, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, कितनी ऑक्सीजन चाहिए हमारे पास, ठीक है। इस केस में कितनी ऑक्सीजन चाहिए भैया? कितना चाहिए आपको रिएक्ट करने के लिए? रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब हाउ मच में यहां पे आपको सब कुछ निकालना है। हाउ मच में आपको यहाँ पे क्या क्या निकालना है? देखो भाई, हाउ मच में आपको मैं यहाँ पे बता दूं, इसने बताया नहीं, मास निकालना है, क्या वॉल्यूम निकालना है। तो मैं यहाँ पे मास भी निकालूंगा, मैं यहाँ पे मोल्स भी निकालूंगा, मैं यहाँ पे वॉल्यूम भी निकालूंगा। 3 चीज निकालूंगा यहाँ पे, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे निकालूंगा, मास, मोल्स एंड वॉल्यूम, ये सब निकालते हैं। सबसे पहला हमारा काम तो हो गया है, रिएक्शन को बैलेंस हमने कर दिया है। अब हमें करना है क्या है? तो आ जाते हैं एकदम रिएक्शन पे। तो बताओ अभी रिएक्शन क्या हमारे पास? तो रिएक्शन हमारे पास अभी आपका H2 रिएक्ट कर रहा O2 के साथ, और क्या दे रहा? वाटर दे रहा है। बैलेंस करें यहाँ पे, बैलेंस हो गया भाई हमारे पास, हो गया बैलेंस हमारे पास। इक्वेशन को देखते हैं भाई हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अगर मैं बैलेंस इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पे बताओ भाई क्या हो रहा है। तो इक्वेशन में हमारे पास देखो क्या हो रहा है। तो ये कितने मोल्स है बताओ भाई? यहाँ पे 2 मोल्स है, ये 2 मोल्स है। ये कितने मोल्स है यहाँ पे? ये 1 मोल है। ये कितने मोल है यहाँ पे? ये 2 मोल है। अच्छे से मालूम आपको। नेक्स्ट चीज, 2 मोल का मास, 2 मोल का मास 4 ग्राम, 1 मोल का मास 32 ग्राम, 2 मोल का मास 36 ग्राम। क्लियर यहां पे भी? क्लियर। वॉल्यूम की बात करें, अगर वॉल्यूम की बात करें, देखो ये गैस है, ये भी गैस है। तो अगर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन की बात करें, तो बताओ भाई इसका वॉल्यूम कितना हो रहा है? तो 1 मोल के लिए वॉल्यूम
4 लीटर, तो 2 मोल के वॉल्यूम कितना होगा बताओ? 44.8 लीटर। यहाँ पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा बताओ? 22.4 लीटर। ये आएगा यहाँ पे, है ना? तो ये आएगा इक्वेशन के हिसाब से। अब हमें बोला क्या है, तो अकॉर्डिंग टू अगर हम पार्ट 1 में जाएं तो पार्ट 1 में क्या हमारे पास, पार्ट 1 में क्या है, तो पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 बोलता है कि भाई व्हाट इज मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड। कंडीशन क्या है? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया, सॉरी। तो पहले देखो भाई, हमें कंपेयर करना है किसको? हाइड्रोजन को। और किसको कंपेयर करना है? वाटर को। इक्वेशन में क्या दिया हुआ है? तो इक्वेशन में क्या दिया? देखो इक्वेशन में क्या दिया है, जो इक्वेशन के हमारे पास, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बना रहा है? तो ये बना रहा है 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो पहले ये देखते हैं, देखो भाई 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है भाई? 36 ग्राम हमारे पास वाटर बना रहा है। अब यहां पे क्वेश्चन में कितना दिया? 8 ग्राम। तो 8 ग्राम कितना बनाएगा भाई? तो बताओ 8 ग्राम कितना बनाएगा? देयरफॉर 8 ग्राम कितना बनाएगा? तो यूनिटी मेथड लगा के एक स्टेप में कर रहा हूं यहां पे, तो 36/4 × 8 कितना बना बताओ भाई यहाँ पे? तो 36/4 विच इज इक्वल टू 9 × 8, विच इज इक्वल टू 9 × 8, एंड 9 × 8 इज इक्वल टू 72। तो ये हमारे पास बनेगा 72 ग्राम। अच्छा एक और बात बता दो, देखो भाई 4 को मैंने डबल किया, 8 बना, तो 36 डबल क्या होता है? 36 डबल का 72 होता है। तो मेरे पास यहाँ पे 72 ग्राम हमारे पास क्या बना भी? तो 72 ग्राम बना वाटर हमारे पास। क्लियर भाई यहाँ पे? तो पहले पार्ट का आंसर तो हो गया हमारे पास। अब दूसरा पार्ट, यही 8 ग्राम रिएक्ट कर रहा है हमारे पास। दूसरा पार्ट क्या बोलता है यहाँ पे? देखिए भाई दूसरा पार्ट क्या बोलता है, उसकी बात करें यहाँ पे। तो दूसरा पार्ट क्या बोलता है यहाँ पे? दूसरा पार्ट कहता है हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ H2। देखो भाई सिंपल। अब मैं बात करूं यहाँ पे दूसरे पार्ट में, मेरे पास कंपेयर हो रहा किसका? तो कंपेयर हो रहा भाई किसका? H2 का और O2 का, इनका कंपेयर हो रहा है ना। जिसका कंपेयर हो रहा है उसी को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन में H2 के 2 मोल्स, O2 के 1 मोल, ये लो भाई। अच्छा भाई 4 ग्राम इज इक्वल टू, देखो पहले मोल्स की बात करें तो बताओ भाई मोल्स कितना आएंगे? कितने मोल्स हमारे पास आपके O2 रिक्वायर हो रहे हैं? तो वो बात पहले यहां पे देखते हैं भाई। 4 के लिए कितना आएंगे बताओ भाई? तो इसको डबल किया, तो यहां पे 4 को डबल किया, यहां पे कितना आएंगे भाई? 2 मोल्स ऑक्सीजन आएंगे यहां पे भी। मतलब अगर मैं इसको डबल करूं यहां पे, मतलब सॉरी 4 ग्राम करूं, तो पहले इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं इसको। हाँ तो पहले मैं बात करूं यहाँ पे किसकी? H2 की। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? ट्वाइस ऑफ H2 ऐड किया, तो यहाँ पे क्या बना भी? 1 मोल आपका क्या बना? ऑक्सीजन बना। पहले क्वेश्चन को देखो। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या कहता है 4 ग्राम जब आपने H2 यूज कियागा, 4 ग्राम जब आपने H2 यूज किया होगा, उस केस में कितना O2 यूज किया आपने बताओ भी यहाँ पे? तो ये किया आपने 32 ग्राम यूज, क्योंकि 1 मोल का, ये 2 मोल्स का मास है 4 ग्राम, वहां पे भी 1 मोल का मास है कितना? 32 हमारे पास। तो ये भी आपको पता चला। बट हमारे पास क्वेश्चन पूछा 8, तो 8 कितना यूज करेगा? देयरफॉर 8 कितना यूज करेगा बताओ भाई? तो 8 ग्राम यूज कितना करेगा बताओ? ये बनेगा 32 डिवाइडेड बाई 4 × 8। वैसे आपका यहाँ पे डबल हुआ है, 2 का 4 बना है तो डबल हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप बता सकते हो, देखो यहाँ पे सॉरी 4 का 8 बना है, डबल हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 32 का डबल हो जाएगा, 64 आ जाएगा। करते हैं यहाँ पे, देखते हैं ये निकला भाई किससे? 2 से। तो बताओ कितना बना भाई? 32 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 64 ग्राम। ये स्टेप क्लियर भाई आपको, है ना? दोबारा बता दूं, देखो 2 मोल्स यहां पे मोल्स की टर्म में लिया है, यहां पे मास की टर्म में लिया हुआ है, बट कैसे? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, और यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 4 ग्राम H2 बना रहा है हमारे पास, 32 ग्राम बना रहा है क्या भाई? तो 32 ग्राम बना रहा ऑक्सीजन। तो इसको डबल क्या? 4 का 8 हो गया, 8 ग्राम H2 कितना बनाएगा भाई? तो ये बनाएगा 64 ग्राम बनाएगा क्या भाई? ऑक्सीजन बनाएगा। तो पहले तो आपने मास निकाला, तो देयरफॉर मास रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन मास रिक्वायर्ड दैट रिएक्ट विद 8 ग्राम
ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 64 ग्राम। तो बताओ अभी देयर फॉर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना होगा भाई? तो कितना होगा बताओ? 64 ग्राम होगा। अच्छा मास में, अब बताओ भाई मोल्स ग्राम में क्या होगा? तो इन टर्म्स ऑफ मोल इसमें निकाला, इन टर्म्स ऑफ मास, इन मोल्स में अगर निकालें तो इन टर्म्स ऑफ मोल्स बताओ भाई क्या आएगा? तो क्या आएगा? जितना मास है उसको डिवाइड करो किससे भाई? हमारे पास इसके मोलर मास से, विच इज इक्वल टू 32। 2 मोल्स हो गए, मतलब 2 मोल्स यूज करने हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, 2 मोल्स के लिए हमारे पास 1 मोल यूज हो रहा था, ठीक है भैया यहां पे। अब हमें 4 ग्राम के लिए 32 ग्राम यूज हो रहा था, इसको डबल किया तो ये बन गया आपके 4 मोल्स मतलब 8 ग्राम, और ये बन गया आपके 2 मोल्स मतलब आपके 62 ग्राम। तो वही 2 मोल्स आपके O2 रिक्वायर होंगे। दूसरी बात यहां पे करते हैं, अब बोला है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा भाई? तो ये देखो सिंपल सी बात, अगर 2 मोल्स का वॉल्यूम निकाले तो भाई वॉल्यूम क्या आता है बताओ? वॉल्यूम क्या आता है? वॉल्यूम नो दैट, इसको हम क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। तो कितने मोल्स है यहाँ पे? 2 मोल्स हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई करके भाई यहाँ पे 22.4 लीटर से, विच इज इक्वल टू कितना बनेगा बताओ? ये बनेगा 44.8 लीटर। तो तीनों के तीनों पार्ट निकले। अब जो क्वेश्चन में जो कहा है वहां पे भी क्या निकालना है? मोल्स निकालना है, मास निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ये आपकी स्टोइकोमेट्री का एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि आप स्टोइकोमेट्री कैसे सॉल्व करें। इसी स्टोइकोमेट्री में आपको मास की रेशो निकालनी पड़ती है, मास से मास रिलेशनशिप निकालना पड़ता है, मास से वॉल्यूम निकालना पड़ता है, वॉल्यूम से मास निकालना पड़ता है, वॉल्यूम से वॉल्यूम निकालना पड़ता है। तो हमने सभी यहाँ पे टाइप को इमलगमेट किया मैंने। तो आई होप दैट दिस विल वर्क फॉर यू एंड यू जस्ट कीप practice of this question. We have our questions on DPP. We have our questions in a question bank which is provided in our app. We have so many question sets based upon the PYQ questions. You can practice a lot and make sure that you build a lot of confidence in this topic. I hope this is today's topic based upon stoichiometry. I hope you have all these topics are here for your better preparation. That's all for today.